वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। तो इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें कोनिक सेक्शन में सर्कल कंप्लीट हो चुका है, पैराबोला कंप्लीट हो चुका है, एलिप्स और लास्ट टॉपिक जो है और आपका अराउंड कोनिक सेक्शन क्लास 11th का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो है हाइपरबोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। So definition of hyperbola is a hyperbola is the set of all points in a plane, the differences of whose distances from two fixed point in a plane is constant. तो hyperbola क्या होता है? Set of all points, सभी points का एक set है in a plane, plane मतलब 2 dimensional 2D, the differences of whose distance, यहाँ पर ये point ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर क्या है difference की बात की गई है। एलिप्स में जस्ट इसका उल्टा था, वहां पे हम एडिशन करते थे। डिफरेंसेस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यहाँ भी 2 फिक्स पॉइंट है, जैसा कि एलिप्स में भी 2 फिक्स पॉइंट थे जिनको हम लोग फोकस कह रहे थे, और यहाँ पर भी वो 2 फिक्स पॉइंट क्या कहलाएंगे? फोकस कहलाएंगे, विच इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मैंने लिखी है, पहले आप नोमेनक्लेचर देख लें एक बार। देखिए ये 2 फिक्स डिस्टेंस हैं, फर्स्ट पॉइंट ये रहा और सेकंड पॉइंट ये है, मतलब ये रहा फोकस 1 और ये रहा फोकस 2, ये 2 फिक्स पॉइंट हो गए। और यहां से अब वो पॉइंट लेना है, आप कोई भी पॉइंट एज्यूम करो। लेट अस सपोज आपने फर्स्ट पॉइंट एज्यूम किया P1 कि इस प्लेन में, जैसे एट रैंडम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, F1 और ये पॉइंट ले लो F2, ये 2 पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया। यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लो, एट रैंडम आप पॉइंट ले लो P, ठीक है ना। नाउ इस पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस मेजर करो, तो ये डिस्टेंस हो गया PF2, और इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो PF1, ये 2 डिस्टेंस मेजर हो गया PF2 और PF1, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस इन द सेंस जो बड़ा हो, तो वो पहले PF2 माइनस PF1, तो जो बड़ा है डिस्टेंस दैट माइनस स्मॉलर डिस्टेंस इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन दीज। हाइपरबोला की ये कंडीशन है। तो ऐसे ही यहां पर पॉइंट्स लिए गए हैं P1 P2 P3। तो डिस्टेंस लिखना कैसे है देखिए ध्यान से। जैसे लेटस सपोज आपने एज्यूम किया पॉइंट P1, तो फोकस एज्यूम करना है F2, तो P1 F2 और फिर P1 F1। फिर पॉइंट P2 एज्यूम किया तो फोकस दूसरा वाला, मतलब जैसे ये शेप आएगी लास्ट में बनके, ऐसा शेप आपको दिख रहा है। तो अगर ये हाइपरबोला ये है, इस वाले कर्व को ले रहे हैं, तो इसका फोकस ये है और इसका फोकस ये है, इसका फोकस ये है। तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर करो P2 F2 माइनस P2 F1, और ये सभी डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये हाइपरबोला की कंडीशन है। एलिप्स में यही कंडीशन कैसा था? एडिशन प्लस करके था, तो वहां पे क्या बन रहा था? एलिप्स। कुछ नेम है, ये एक एक्सिस है वर्टिकल, ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या नाम दिया गया है? ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसपे 2 फोकस F1 और F2 है। नेक्स्ट, इन दोनों फोकस से पास होने वाली जो लाइन है और ये जो कर्व ऑब्टेन होता है, जहां पे इंटरसेक्शन होगा इस कर्व का, यानी ये कर्व है, ये लाइन है, तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा इसको क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स ऑफ दी हाइपरबोला। इसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। नेक्स्ट है वर्टेक्स के बाद सेंटर। दोनों फोकस का मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, और जिस पॉइंट से पास होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला। तो टिल दिस पॉइंट आई होप यू ऑल आर क्लियर। इसके बाद यहां पर मैंने 2 टाइप बनाए हैं, हाइपरबोला 1, हाइपरबोला 2,
यानी 2 वेरिएशन पॉसिबल है। और एडवांस लेवल पर जब जाएंगे आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका JEE मेन है, जैसे JEE का, वो सारी बुक्स को भी फॉलो करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए। IIT JEE की जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको उस लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। बट क्लास 11th लेवल पर अभी जितना पॉसिबल होता है पहले वही डिलीवर कर देता। तो ये 2 पॉसिबल है हाइपरबोला। पहले इनको देख लो, इनकी इक्वेशन को देखो। जब एलिप्स आपने पढ़ा था, एलिप्स का जनरल इक्वेशन कैसा था? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन थी। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बस यहाँ पे प्लस की जगह पे कौन आ चुका है? माइनस। तो ये माइनस वाली इक्वेशन है। उस समय ये एलिप्स कैसा था? इस तरीके से। ऐसा वाला एलिप्स अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता था? प्लस। आप ऐसा समझो कि इनको कट करके उल्टा कर दिया गया है। जैसे ये वाला पार्ट जो है इसको इधर बना लो, इसको ऐसे ही रहने दो, और इधर वाला जो ये पार्ट है ना इसको उठाओ और इस तरफ ऐसे लगा दो और बीच में यहाँ पे कर दो, तो हाइपरबोला बन गया। मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी इन द सेंस जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है उसको फॉलो करिए तो आपको हाइपरबोला एक कर्व मिलेगा। और कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें तो मैंने बताया ही है कि कैसे हाइपरबोला हमें मिला था। जब प्लेन क्या था, ये जो हमारा कोन है, ऐसे डबल नैप जो कोन था, और जब इसको प्लेन ऐसे कट करता है, बिल्कुल इसके वर्टेक्स, इसका जो एक्सिस है उसके पैरेलल में ही अगर प्लेन है और जो कट करता है, तो जो शेप मिलती है वो कैसा मिलती है? हमको हाइपरबोला देता है। नेक्स्ट, तो इस केस में जो फोकस है, एक फोकस यहाँ है F1 और ये फोकस लेट अस सपोज F2, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं। ये वर्टेक्स है और इसके बीच का कोऑर्डिनेट लिखा गया है। तो आप मुझे ये बताइए, देख के लग रहा होगा इन दोनों वर्टेक्स, लेट अस सपोज वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a, क्योंकि -a इधर है, यानी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा ना, वो तो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेट का, तो इस वजह से लिखते हैं। तो a प्लस a कितना है? 2a। अभी इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे कि 2 वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ a। यहां पर यही चीज x एक्सिस के बजाय किस पे हो गई है? y एक्सिस पे। तो ये 2 वेरिएशन पॉसिबल है, कैपिटल a, सॉरी स्मॉल a स्मॉल b, यहाँ भी स्मॉल a स्मॉल b, जस्ट क्या है? कोफिशिएंट बदल गया है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1 अपॉन a², तो वो y में चला गया है, और जो b के पास था वो कहाँ चला गया है? x के पास। तो आई होप टिल दिस पॉइंट वी ऑल आर क्लियर। अब एक डेरिवेशन जो यहाँ पर देखना है वो ये है कि P1F2 माइनस P1F1, जैसे ये जो डिस्टेंस लिखा है इन दोनों बीच का डिफरेंस, और ये जो डिस्टेंस है, ऐसे ही ये जो तीनों लिखा है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये कैसे प्रूव करें? ये प्रूव करना होगा ना कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो डिफरेंस मैंने बताया था मेजर माइनस माइनर डिस्टेंस लेना है। पहले कौन सा लेना है? मेजर डिस्टेंस लेना है जो सबसे बड़ा होगा, और फिर कौन सा लेना है? माइनर। नाउ तो इसको प्रूव करने का जो तरीका है वो ये है, यहां पर लिखा है बाय टेकिंग पॉइंट कैपिटल P एट पॉइंट A एंड B। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, इसको आप ऐसा एज्यूम करो कि धीरे धीरे ये शिफ्ट होता हुआ वो A पर आ गया है। तो कैसा शेप बनेगा? आप ऐसा एज्यूम करिए कि जो पॉइंट है, मैं एक लाइन बना के दिखा रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, देखिएगा। ये फोकस है, लेट अस सपोज ये फोकस 1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये फोकस 2 है। और जो ये आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट P1 है, ये धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ, मान लीजिए ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे शिफ्ट होता हुआ वो कहाँ तक आ गया है? A पर। तो यहाँ पर अब पॉइंट पहुँच गया है, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट P कहाँ पर लाई कर रहा है? A पर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होना चाहिए? P F2, मैंने क्या बोला था?
ये पॉइंट P यहां पे आ गया है, तो P से मेजर करेंगे किस फोकस को, दूसरे वाले का फोकस, तो PF2। यहां तक बात समझ में आई। और अगर यही पॉइंट यहां इस कर्व पे हो, P3 धीरे धीरे शिफ्ट होकर B पर आ जाए, ऐसे ही अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम जो जनरल कंडीशन है, ये पॉइंट कहां पर आ गए हैं, अपने वर्टेक्स पे। तो कैसे लिखेंगे, B, लेट अस सपोज आपने B लिखा, B तो इधर का वर्टेक्स कहां है, BF1 माइनस BF2 इक्वल होना चाहिए किसके, AF2 माइनस AF1। एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से फिर समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉइंट P है, ये धीरे धीरे यहां से शिफ्ट होते होते A के साथ मिल गया है। तो अगर ये A पर ही आ गया है, तो जो पॉइंट A है वही क्या है, P हो गया। तो आपको अभी आपने क्या लिखा है, P1F2, P1F2। अब ये जब पॉइंट A पे आ गया तो आप क्या लिखेंगे, AF2 और फिर P1F1 आपने लिखा है P1F1। अब ये जो पॉइंट P1 है वो किस में बदल गया, A में। ये जो पॉइंट P1 है वो किस में बदल गया, A में। तो ऑटोमेटिक देखिए AF2 माइनस AF1। और वैसे ही ये जो पॉइंट P3 है, ये शिफ्ट होके B पे पहुंच गया, तो ये हो गया BF1 माइनस BF2। तो ये दोनों क्या आपस में होने चाहिए, इक्वल। अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, अब BF1, B से लेकर F1, B से मेजर करना है F1 तक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, BF1 को AB प्लस AF1, AB दिस प्लस दिस AF1 माइनस BF2 मस्ट बी इक्वल टू AF2। तो AF2 अगर लिखना है तो लिखेंगे AB प्लस BF2, AB प्लस BF2 लिख सकते हैं ना। देखिए AF2 लिखना है तो AF2 इक्वल टू AB प्लस BF2 माइनस AF1। तो यहां से क्या जनरल कंडीशन निकल के आ रही है कि AB गेट कैंसल्ड, फिर बचता क्या है, AF1 माइनस BF2 इज इक्वल टू BF2 माइनस AF1। यही चीज बचती है ना। तो फ्रॉम हियर माइनस AF1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2AF1 इज इक्वल टू माइनस BF2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2BF2। 2 गेट कैंसल्ड, तो यहां से आया AF1 इज इक्वल टू BF2। तो AF1 किसके इक्वल हो गया, BF2 के। AF1 इज इक्वल टू BF2। ठीक है, तो इनमें से एक इक्वेशन आप पकड़ लीजिए, BF1 माइनस BF2। आपने ये वाली कंडीशन ले ली, तो BF1 को आप क्या लिख सकते हैं, BF1 को आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AF1 माइनस BF2। ठीक है, BF1 को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AF1 माइनस BF2। नाउ AB प्लस AF1 इक्वल टू क्या है, BF2 माइनस BF2। तो BF2 कैंसिल, बचा कितना, AB। मतलब आपने इस कंप्लीट को सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, AB। जरा AB देखिए है क्या, A से लेकर बीच का डिस्टेंस जो कि किसके इक्वल है, A प्लस A यानी 2A। AB इक्वल टू कितना आया, 2A। तो विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो यहां से ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंसेस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज अ
कांस्टेंट। तो ये डिफिनेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। तो आप ये कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये दो केसेस हैं उसके, दोनों के इक्वेशन इससे पहले लिखा था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बिल्कुल हम लोग इलिप्स के जैसा डेरिवेशन इक्वेशन का इस पार्ट में फिलहाल नहीं करने वाले हैं। बाय द वे अगर आपको करना है तो मैं तो कहूँगा कि एक बार बुक में दिया है, आप उसको देख लेंगे। सिंपल इलिप्स के जैसा ही है। वहाँ पे हम क्या किए थे, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस को ऐड करके क्या लिखना था, कांस्टेंट के इक्वल। यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल रखना होगा, ट्वाइस ऑफ ए, जो अभी निकाला है। और फिर आप इक्वेशन को देखेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू अंडरस्टैंडिंग दी लैटिस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। यहां पर एक कंडीशन आपको जान लेनी है। इस कंडीशन में हम लोगों ने एसेंट्रिसिटी क्या देखा था, एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। एलिप्स के केस में क्या देखा था, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। और पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा एलिप्स वाला केस है। बट फिलहाल अभी यहाँ पर हम एज अ रिवीजन देख सकते हैं। और ये किसका था, पैराबोला। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला वाली केस में क्या है, एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। नाउ केम टू अनदर पार्ट, लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम बिल्कुल एलिप्स के जैसा। एलिप्स में लैटिस रेक्टम क्या था कि फॉर अ गिवन एलिप्स देयर आर 2 फोकस। हम एलिप्स के केस में क्या था, 2 फोकस देखे थे। लेट अस सपोज फोकस 1 और ये रहा फोकस 2। तो ये दोनों फोकस इक्वल ही हैं लेंथ में। और एलिप्स को जिस पॉइंट तक 2 एंड्स पे कट करते हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट P1 और P2 है और ये भी पॉइंट P3 और P4 है। तो P1 P2 मस्ट बी इक्वल टू P3 P4। तो यानी ये जो लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस रेक्टम। और लैटिस रेक्टम जो है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करती है। तो यहां पर जब आप एक्सिस बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे ना, ये रहा लैटिस रेक्टम, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ। सिमिलरली इस पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इंटरसेक्शन हुआ। और यहां पर फोकस से ड्रॉ करेंगे तो ये लैटिस रेक्टम, यहां पर ड्रॉ करेंगे तो ये लैटिस रेक्टम। तो यहां पर जो लैटिस रेक्टम की लेंथ होगी बिल्कुल एलिप्स के ही सिमिलर होगी। इस वाले केस के लिए 2b²/a, यही पढ़ा था ना। लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b²/a। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था E = C/A, where C is the distance of focus and A is the major axis length। मेजर एक्सिस का जो लेंथ था वो क्या था, A। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आप नहीं समझ पाए होंगे कि A तो चलो मालूम है कि इसके बीच का डिस्टेंस है, ये A इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। C पता चल गया कि फोकस और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है। अगर मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं, एक सेकंड जस्ट वेट। यहां पर एक न्यू डायग्राम में देख लेते हैं कि लेट अस सपोज ये है ऐसा, ये है। तो हमने पढ़ लिया कि A जो है ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक मतलब फोकस से लेकर ओरिजिन तक C होगा। ठीक है, हम पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं देख रहे हैं, इधर वाला नेगेटिव है इधर वाला पॉजिटिव। अभी फिलहाल समझने के लिए ये जो B डिस्टेंस है ये कौन सी डिस्टेंस होगी, फिर B कहां पर है ये समझना जरूरी ना कि B वाला डिस्टेंस कहां पे है। तो ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है। लेट अस सपोज ये फोकस है हमारा F1 और F2। ये जो एक्सिस है, कंजुगेट एक्सिस है, ये रियलिटी में इस दोनों हाइपरबोला को कट नहीं करती। रियल में कहाँ इंटरसेक्ट कर पाएगी, ये हाइपरबोला इधर ही एक्सटेंड होता रहेगा, ऐसे ही ये इधर एक्सटेंड होता रहेगा, ये वाला हाइपरबोला इधर एक्सटेंड होता रहेगा, ये इधर एक्सटेंड। तो एक्चुअल में ये एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस, जिसको आप कंजुगेट एक्सिस भी बोल रहे हैं, ये तो रियलिटी में इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है।
तो जो b वाला हम डिस्टेंस मेजर करते थे वो कैसे मेजर करते थे इलिप्स में, इसको हम कहते थे a, और ये वाला डिस्टेंस जो एक्सिस है इलिप्स को यहाँ पे कट करती थी और यहाँ पे कट करती थी, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता था ये डिस्टेंस हम कहते थे b और दोनों मिला के कितना हो जाता था 2b। बट इन प्रैक्टिकल केस हाइपरबोला में तो ये एक्सिस तो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में b की क्या वैल्यू लेंगे। तो यहां पे क्या किया जाता है, लेट अस टेक अ पॉइंट b हियर एंड टेक अनदर पॉइंट b डैश हियर। ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जो कि OB मस्ट बी इक्वल टू OB डैश। OB जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, OB डैश के, और इनको एक नाम दिया गया, लेट अस सपोज स्मॉल b। तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2b। तो एक्चुअल में किसी हाइपरबोला के लिए रियल एक्सिस जो है जिस पे फोकस है आपका, वो मतलब वो फोकस वाली डिस्टेंस है, तो ये बीच का डिस्टेंस माना जाता है 2a, और कंजुगेट एक्सिस पे, कंजुगेट जो आपकी एक्सिस है इसके बीच में ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको माना जाता है 2b। तो यहां पर लिखा गया है द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस डज नॉट मीट द हाइपरबोला इन द रियल पॉइंट्स। वो हाइपरबोला को रियल पॉइंट्स पे नहीं मिलता है, ये डिफिनेशन है यहां पे लिखी है। तो ऐसी सिचुएशन में वी विल टेक अ पॉइंट सच एज ऑन द लाइन b dash which is equal to OB and OB dash, and we take this distance as a b, and this is called as the conjugate axis। ये conjugate axis हो गया जिसकी लेंथ क्या बोली गई 2b, जिसकी लेंथ क्या है 2b। तो आई होप टिल दिस पॉइंट वी ऑल आर क्लियर। हाइपरबोला का इतना केस समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा लैटिस रेक्टम कर चुके, लैटिस रेक्टम हो गया, एसेंट्रिसिटी हो गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया, दोनों केसेस हो गए, हाइपरबोला का डिफिनेशन हो गया और ये डेरिवेशन हो गया ट्वाइस ऑफ ए। तो ऑलमोस्ट हाइपरबोला के जितने पार्ट हैं वो आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट जो हम केस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जैसा मैंने इलिप्स में किया था, और उस चार्ट का कंपैरिजन कर लेने के बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और चाहे तो एक कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट फिलहाल अगर आपको करना हो तो मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। यहाँ पर एक मेंशन कर दे रहा हूँ, लेट अस सपोज x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है। तो हमें बताना है इसमें a b लैटिस रेक्टम सब कुछ क्या है। तो कंपेयर कर सकते हैं ना, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, फ्रॉम हियर a इक्वल टू प्लस माइनस 3, फ्रॉम हियर b इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो रियलिटी में b इज ग्रेटर देन a, b क्या है a से बड़ा है, राइट। तो 2a और 2b ये किसकी लेंथ हो जाएगी, कंजुगेट एक्सिस की, विच इज इक्वल टू 2b यानी 8, 2a इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है ना। लैटिस रेक्टम की लेंथ या एसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे, c बाई a। तो ध्यान रखिएगा c की वैल्यू यहां पर अभी, अच्छा c की वैल्यू तो पहले पता लगानी पड़ेगी। तो c की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही था ना। लेकिन यहां पर b बड़ा है तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b इज व्हाट, c स्क्वायर इक्वल टू 16, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 9, तो c इक्वल टू 16 माइनस 9 7, तो ये कितना हो जाएगा √7। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √7, राइट। I think we are doing here a mistake. Actually, the relation between this is not this. Don't do like this. This is not a correct relation. Correct relation is this. Correct relation is b square is equal to c square minus a square. ये है relation हाइपरबोला के केस में। तो यहाँ से कर सकते हैं c square is equal to b square plus a square.
ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है ना, आने वाली वीडियो में, अपकमिंग में। अभी फिलहाल मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो देख लेते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है 16, ए स्क्वायर कितना है 9, तो 16 प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है 16 प्लस 9, ठीक है 16 प्लस 9, सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, फ्रॉम हियर सी इक्वल टू प्लस माइनस 5, एंड दैट शुड बी वेरी ऑब्वियस। ये बहुत क्लियर भी है कि c की वैल्यू तो a से तो बड़ी ही होनी चाहिए ना। उस केस में गलत आ रहा था, देखिए c की वैल्यू a से तो बड़ी होना चाहिए क्योंकि c यहाँ पर है, a केवल वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस का है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये ट्वाइस है तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस है। तो c की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 5, तो यहाँ से प्लस 5,0 और माइनस 5,0, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स, और लेटेस्ट रेक्टम भी फिर निकाल सकते हैं। चलिए अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें हम सभी लोग इसको देखेंगे। तो टिल दिस पॉइंट वी ऑल आर क्लियर। आई होप you all have understood the hyperbola concept. We will meet in another video with some different concept and numerical, and after that we will summarize this whole chapter, and then the chapter is ended, right? So thank you so much. We will continue all the remaining parts in upcoming video.